दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त गौरव ओझा। आज हम बात करने वाले हैं रॉकेट प्रोपल्सन के क्वेश्चंस के बारे में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रॉकेट होता है, तो रॉकेट जब लॉन्च करते हैं तो वो अर्थ से जब स्पेस में जाता है तो ढेर सारा फ्यूल यानी कि ढेर सारा धुआं, स्मोक अर्थ पे छोड़ता है। और जब वो ढेर सारा धुआं स्मोक अर्थ पे छोड़ता है, उसकी वजह से एक फोर्स लगता है। वो फोर्स जो होता है उसको ऊपर ले जाने में हेल्प करता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं उसी के ऊपर, रॉकेट प्रोपल्सन के प्रॉब्लम्स। एट एन इंस्टेंट से t is equal to 0, a rocket of m0 is rising at a speed of u with an ejection speed of vr as, ठीक है, if the rate of ejection of fuel is mu आपको क्या है, रेट ऑफ इजेक्शन यानी कि dm/dt in kg per second, find out the speed of rocket as a function of time vt। तो समझते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमारे पास एक था रॉकेट, मान लीजिए मैंने एक रॉकेट बना दिया, ये था रॉकेट। और रॉकेट को जब हम देखते हैं कि सबसे पहले इनिशियल में था तो टाइम t इज इक्वल टू 0 रुका था। मास कितना था, m0 गिवन है। ऊपर किस वेलोसिटी से जा रहा है, u वेलोसिटी जो कि इनिशियल है। और नीचे आपने देखा होगा कि वी आर क्या है, ये वेलोसिटी है, एक फोर्स है कह सकते हैं, ठीक है। इजेक्शन कहते हैं ना, रेट ऑफ इजेक्शन, तो ये जितनी रेट से फ्यूल को इजेक्ट करेगा नीचे, उतने रेट से एक फोर्स लगेगा तो ये ऊपर जा पाएगा। तो ये था आपका इनिशियल केस में रॉकेट है। अब क्या हुआ, इसको हमने एक टाइम के बाद देखा तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा, यानी कि इसने कुछ इजेक्शन करा। तो इजेक्शन करने के बाद क्या हुआ, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि टाइम जैसे जैसे कंप्लीट होगा, टाइम जैसे जैसे बीतेगा तो ये ऊपर जाएगा। हमने कहा ठीक है, ये केस आपका हो गया कि ये ऊपर आ गया, ठीक है। फ्यूल इसने कुछ छोड़ा और ये फ्यूल छोड़ करके ऊपर आ गया। मैंने कहा टाइम t इज इक्वल टू टी ले लिया एक टाइम के लिए, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि आपके पास फोर्स किधर लगा होगा, फोर्स आपका इधर लगा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और आपका वी आर किधर है, वी आर आपका इधर है नीचे। और यहाँ पे क्या है, अब वेलोसिटी आपकी हो गई v, ठीक है। अब फोर्स को हम देख लेते हैं। तो फोर्स आपका जो टोटल होगा वो क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे मास क्या गिवन है, मास आपका म्यू है ना, हम सब जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन आपके पास इट्स एक्सेलरेशन, तो वी आर आपका हो गया एक्सेलरेशन इंटू मास क्या है, म्यू है, तो म्यू इंटू वी आर हम लिख सकते हैं फोर्स को, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अब यहाँ पे क्या था, पहले था मास m, पहले क्या था, पहले आपके पास था मास m। अब क्या हुआ, अब इसने कुछ ना कुछ मास नीचे छोड़ा होगा, यानी कि अगर कोई रॉकेट है, मान लीजिए आपके पास कोई रॉकेट है, ये पहले रहा होगा 5 kg का, तो इसने कुछ अपना फ्यूल बर्न किया होगा। जब ये फ्यूल बर्न करेगा तभी तो ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो इसके पास ये 5 kg नहीं होगा, समथिंग 4.8 या 4 kg। तो ये क्या करता है, लॉस करता है। तो यहाँ पे क्या था, पहले m0 था आपके पास, अब क्या हो जाएगा, तो आपके पास जो नया मास आएगा m हो जाएगा m0 माइनस कितना करा, तो हम सब जानते हैं कि मास पर यूनिट है ना, टाइम dm/dt, मास पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितना, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग मास जो चेंज हो रहा वो dm/dt है, म्यू उसका रेट है। तो हम कह सकते हैं म्यू इंटू टाइम, यानी कि इतना रेट से इतने टाइम में चेंज हुआ, क्योंकि टाइम तो आपका t लगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया मास। अब हम लोग करते हैं आगे चल के नेक्स्ट थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं सिंपल सा एक न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो फोर्स हमारे पास क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू मास यानी कि एम ए। तो एफ नेट क्या है, सबसे पहले नेट फोर्स की हम बात करेंगे। तो नेट फोर्स है क्या, तो यहाँ पे देखिए एक फोर्स आपका लग रहा, ये रोकने वाला फोर्स, ये ऊपर ले जाने वाला फोर्स। हमें फाइंड क्या करना है, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, किसके टर्म में,
टाइम के टर्म में हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं फटाफट। हमने कहा फोर्स आपके पास कितना है, जो लेफ्ट में है फोर्स होता है, तो हमारे पास एक वी आर इंटू म्यू, ये ऊपर ले जा रहा, माइनस सबसे पहले क्या है कि ये पहले का था इनिशियल में, उसके बाद ये क्या हुआ, ले जाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, तो मास mg, रोक कौन रहा, मान लीजिए जो ले जा रहा, ठीक है, ले जा रहा आपका वी आर इंटू एम, ये फोर्स आपका जो है ये ले जा रहा यानी कि वेलोसिटी, और रोक कौन रहा, रोकने का काम ये कर रहा ना, और ये किसके इक्वल होगा, mg के, मास इंटू, है ना, ग्रेविटी, तो ये जो इसका मास है वही तो रोक रहा है, तो वी आर इंटू म्यू आपका फोर्स हो गया ऊपर ले जाने वाला, माइनस ग्रेविटी वाला यानी कि मास, तो मास कितना है आपका एम नॉट माइनस म्यू इंटू टी, क्योंकि टी टाइम पर ये जो है इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है आपको पता है। उसके बाद इक्वल टू एम, तो एम क्या हो गया फाइनल में, तो एम हो गया आपके पास एम नॉट माइनस म्यू टी इंटू एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी। ठीक है, समझते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमने क्या किया, टाइम को यानी कि डी टी को उधर भेजा, डी टी को हमने उधर भेजा और एम नॉट टी से मैंने डिवाइड कर दिया, तो आपके पास जो फाइनल आएगा वी आर म्यू अपॉन में एम नॉट माइनस म्यू टी। मैंने क्या किया, मैंने एम नॉट माइनस म्यू टी से इन इक्वेशन में डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई एम नॉट माइनस म्यू टी से मैंने डिवाइड कर दिया, तो इधर आ जाएगा, इसका कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ जी बचेगा। ठीक है, और ये डी टी को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये डी टी एक इधर आएगा एक डी टी इधर आएगा, इक्वल टू मैंने इससे डिवाइड करा तो सिर्फ डी वी बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन, क्या इंटीग्रेट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें डी वी पता है ना, डी वी छोटी सी वेलोसिटी, और अगर छोटी सी वेलोसिटी पता है एक छोटे से जर्नी के लिए तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरा पता चल जाएगा। तो चलिए करते हैं, ये आपके पास कांस्टेंट है तो करते हैं बाहर, वी आर इंटू म्यू इंटीग्रेशन, इधर क्या बचेगा डी टी अपॉन में एम नॉट माइनस म्यू इंटू टी, माइनस में आपका जी है तो जी डॉट डी टी इक्वल टू डी वी। अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या चेंज हो रहा, अब लिमिट पुट करते हैं ना, लिमिट कैसे पुट करेंगे, लिमिट हम लोग कैसे पुट करेंगे देखते हैं। लिमिट क्या आपके पास, वेलोसिटी यू से वी हो रहा, टाइम जीरो से टी हो रहा, ठीक है, खटाखट करते हैं पुट। वेलोसिटी क्या है आपका, यू से वी हो रहा, टाइम क्या है जीरो से टी हो रहा, यहाँ पे डी टी है जीरो से टी हो रहा। बात समझ में आ रही, क्योंकि यहाँ पे जहाँ वेलोसिटी है वहाँ पे वेलोसिटी की लिमिट पुट होगी और जहाँ पे टाइम है वहाँ पे टाइम की लिमिट पुट होगी। तो चलिए, ये 1/t होता है डी टी का, तो 1/x का, तो ln करके फंक्शन आता है माइनस वी आर इंटू म्यू अपॉन में म्यू, एक फंक्शन जो है बाहर आता है ln एम नॉट माइनस म्यू इंटू टी, ये आपका है लिमिट पुट करिए 0 से t। ये आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को हमने यूज़ करा, g साथ में dt है तो t हो जाएगा, तो जी टी इक्वल टू वेलोसिटी यानी कि 1 है तो 1 का यानी कि v आएगा, और v की लिमिट मैंने पुट करी तो अपर माइनस लोअर v माइनस यू। ओके, तब सिंपल सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये इससे कट जाएगा म्यू, क्या बच्चा ln, तो माइनस वी आर ln एम नॉट माइनस, अब यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है, एम नॉट म्यू टी अपॉन में क्या हो जाएगा एम नॉट, क्यों, माइनस जी टी इक्वल टू वी माइनस यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम अगर टाइम को पुट करेंगे तो पहले तो आपका यहाँ पे टाइम 0 जाएगा और फिर एम नॉट बचेगा ना, तो यहाँ पे अपॉन में एम नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको फाइनल सॉल्व करते हैं तो आपके पास वेलोसिटी आती है u माइनस जी टी माइनस वी आर ln एम नॉट माइनस म्यू टी अपॉन में एम नॉट। खतरनाक क्वेश्चन है, आई होप समझ में आया होगा। इसको समझ में नहीं आया आप कमेंट कर सकते हो, मैं फिर से कभी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, आई होप बातें समझ में आएगी। एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे और बेहतरीन लेवल का रॉकेट प्रपल्सन क्वेश्चंस। धन्यवाद।